हेलो शार्क। हेलो। शार्क टैंक की वजह से आज मैं पहली बार मुंबई में आया हूँ। क्या बात। नाइस। शार्क, मेरे पापा का कपड़ों का बिजनेस है, बट मुझे अपना कुछ करना था ताकि लोग बोले कि ये वही लखनऊ वाले कौशिक गुप्ता का बिजनेस है। बस शार्क, एक बार मेरे कॉलेज में मेरे सर ने बोला कि अगर तुम लोगों को लाइब्रेरी में बुक नहीं मिल रही है तो तुम लोग जाके मार्केट से सेकेंड हैंड बुक ले लो। बट दिक्कत ये थी कि मार्केट से कॉलेज काफी दूर था और वहाँ पर सेकेंड हैंड बुक मिले ना मिले वो भी कोई पक्का नहीं था। मैं पढ़ाई में कमजोर था, बस मुझे इकोनॉमी में कुछ बड़ा करना था। तो 2000 रुपीज से 2019 में पापा की डांट और मम्मी के आशीर्वाद से मैंने चालू किया अंजनी बुक। कहाँ पर आपको मिलती है न्यू बुक, सेकेंड हैंड बुक, नोटबुक, वो भी एक ही वेबसाइट पे। शार्क, वेबसाइट से लेकर अकाउंट तक मैं ही हैंडल करता हूँ। शार्क, आज शार्क टैंक इंडिया की वजह से मेरे अंजनी बुक को और भी लोग जानेंगे और भी ज्यादा भरोसा करेंगे, बिकॉज आई वॉन्ट 10 लाख रुपीज एट 10% इक्विटी। शार्क, अंजनी बुक पे इन्वेस्ट करी ताकि सब बच्चों को और ज्यादा भरोसा हो। अरे वाह, क्या बात है। लखनऊ वाले कौशिक गुप्ता जी, शार्क Hello, टैंक ma'am. सीजन 5 में स्वागत है। पहले बताइए, अंजनी किसका नाम है? मेरे क्या हनुमान जी को ज्यादा माना जाता है, तो इसी के मारे वहाँ से अंजनी गारमेंट निकाला, फिर उसके बाद मैंने पापा का अंजनी निकाल के अंजनी बुक में डाल दिया। अच्छा तो ये पापा की दुकान है? यस, ये मेरे पापा है। अरे वाह। अभी कैसा लग रहा है शार्क टैंक में आके? मैम, पापा ने क्या बोला? पापा शुरुआत में ये कह रहे थे कि कपड़ों का बिजनेस कर लो, पर मम्मी कहा कि अरे यार बेटा करना वो करने दो ना, अभी उम्र है उसकी, नहीं चल पाए तो दुकान में बैठ जाएगा। पर मुझे कुछ बड़ा करना था, मुझे सिटी में नहीं रहना था, मुझे नेशनल बिजनेस बनाना था। हाँ, बड़ा जोश। अमेजिंग। क्या उम्र है आपकी? 27 है, बट मैंने 21 ईयर में बुक का काम चालू किया था। और ये क्या काम है? वेबसाइट है? यस सर, अभी मैं अपने घर से गोदाम मतलब बेसमेंट से कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको स्कूल की, कॉलेज की और भी आपकी जो सब कंपटीशन की एग्जाम होती है वो सब आपकी यहाँ पर बुकें मिलती है। बट कौशिक, वो तो अब अमेज़न पे मिल जाती है यार, नहीं नई भी मिलती। मिल जाती है, प्री ओन्ड भी सर, मिल अब जाती मेरी है। वेबसाइट में कैटेगरी तो ठीक है, आप कंपेयर करोगे मैं स्कूल की, यूपी मतलब ISC और यूपी बोर्ड की, तो आप बोल रहे CBSE। हैं कि आपकी वेबसाइट पे अमेज़न इंडिया से ज्यादा किताबें होंगी? हाँ, यस सर। क्या बात है। कितनी किताबें होंगी? सर अभी मेरे में 3500 बुकें हैं। 3500 अमेज़न इंडिया से ज्यादा तो नहीं होंगी यार। क्योंकि आपका और भी ज्यादा नई किताबें या यूज किताबें? सर दोनों लगभग बराबर है। कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा बिकती है आपकी? यूज मेडिकल बुक की बिक रही है, क्योंकि वो नई बुक है आपकी 5000, 6000, 3000 की, और वही मैं 800-900 रुपए की देता हूँ। और ये वाली अमेज़न पे नहीं होती होंगी, ये जो यूज्ड मेडिकल अभी बुक्स देखिए, हैं। आप खुद घर जाओगे आराम से कंपेयर करना, आपको मेरे में ज्यादा कंपेयर बुक मिलेगी सेकंड हैंड पे और आपके बजट पे। मतलब आप लोग को वैसे ही अमीर हो, आप लोग नई बुक ले लोगे, अमीर हो। बस आप लोग के अरे पास वो बात नहीं है, मेडिकल की पढ़ाई अब कौन करेगा यार। बात वो है। अच्छा, पुरानी बुकें सोर्स कहाँ से करते हो? लखनऊ में मेरे बहुत सारे वेंडर हैं जो लोग मतलब बहुत सेकंड हैंड बुकें बिकती है, मिलती है, वहां से करता हूँ। और एक मेरा मुंबई में है, वो उसके पास सेकंड हैंड बुकें बहुत सारी, उसकी दुकान है। ये वेबसाइट किसने बनाई? सर मैंने बनाई। हाँ, वो तो दिख रहा कहाँ है। सीखा आपने बनाना? मैंने BCA किया था। पार्ट टाइम किया कि नहीं, फुल टाइम किया? मतलब कॉलेज किया था, बट देन आफ्टर ड्रॉप आउट हो गया। क्यों? मेरा फीवर टाइप का ज्यादा आ गया था, मैं एग्जाम दे नहीं पाया। फीवर तो बहाना है यार, फीवर से कोई ड्रॉप आउट थोड़ी कर देता है। वो हो गया था बस। पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा था, बिजनेस करना था। हाँ, मतलब मेरे को वेबसाइट बनाने में बहुत ज्यादा मजा आती थी। ये पापा की दुकान अभी भी चल रही है कि बंद? बहुत चलती है। लेकिन यार वहाँ पे तो यार मैंने देखा 250 रुपए की जीन, 100 रुपए की शर्ट, सॉलिड चलेगा। कोई फास्ट फैशन में तो इसको ऑनलाइन कर देगा। तुम इसका नहीं सोचा तूने? नहीं, मैंने ऑनलाइन किया था, बस सर RTO बहुत आते हैं अच्छा, सर, और सबसे दिक्कत बात है पहन के पुराना बेच देते हैं। ओ 100 रुपए की चीज में काय का RTO यार? नहीं होता है, कस्टमर को हम नहीं जानते। मैंने रेनकोट बेचा था, पहना, एक हफ्ता फट गया, बेच दिया वापस। ये कौन सी बात होती है? RTO का मेरा पैसा नहीं जाता है क्या? तो कौशिक, अभी महीने की कितनी किताबें बेच रहे हैं आप? लगभग 120-140 ऑर्डर आते हैं, लगभग आई थिंक 200 तक बुकें सेल कर लेता हूँ। और खर्चा कैसे पूरा हो रहा है, क्योंकि उस पे आप कमीशन तो बहुत थोड़ी सी कमाते होंगे? वेंडर ने कहा कि हम तुमको 200 की बुक देंगे, उसका MRP 800 रुपए, मैंने उसको 500 तक अपने में लगा दिया। लगभग 30 से 40% डिस्काउंट शो करता है। अब आप
फिर मैंने डिलीवरी चार्ज 59 रुपीज़ लिया, तो 559 रुपीज़ टोटल हो गया। अगर वो 1 kg है, प्रीपेड ऑर्डर है, 100 रुपये उसको मैनेज कर दिए। फिर उसके बाद रेजर पे 1% लेट, 2% लेटर, आई थिंक 10 रुपीज़ को जाएगा। तो 200 रुपए बन गए बुक पे? 200 रुपये बन गए मेरे। वाह। आरटीओ आपका इसमें कितना है? अब मैंने लगभग महीने का मतलब 15,000 रुपये कमाया, उसमें से मेरे अभी 10% RTO हो जाता है। तो अंजनी बुक से हाँ। 12-13 हजार कमाई हो रही है और अंजनी क्लोथिंग से वो तो करोड़ों का टर्नओवर है। करोड़ों का टर्नओवर। हाँ। कितने करोड़ का? मतलब नहीं, करोड़ों का नहीं, मतलब 1 करोड़ तक, मतलब 98 लाख 1 करोड़, वो नहीं 200 करोड़ का नहीं, क्या मतलब यार तू बातें ऐसी करता है, फिर हकीकत पूछते हो तो 1 करोड़ पे आ गया। आपने इंस्टाग्राम पे अपना पेज नहीं बनाया, या है। तो ये कौन बनाता है? आप बनाते हो? ये सब अभी मैं ही बना रहा हूँ। मार्केटिंग इस पे कहीं पे कुछ नहीं करते हो आप? सारी ऑर्डर्स अपने आप ही आती है? नहीं, गूगल ऐड करता हूँ। गूगल ऐड करते हो? हाँ, वो भी गूगल खुद ही पे करता है। वो कितना खर्चा करते हो आप हर अभी महीने? महीने भर का 500 रुपए। 500 रुपए गूगल ऐड में डालते हो आप? हाँ, उसमें से 200 ऑर्डर वैसे आ जाते हैं और ऑर्गेनिक आ जाते किसने हैं। सिखाया? भाई, वहाँ भाई। पे इससे नहीं आते ऑर्डर्स? नहीं, इससे भी आते हैं। इसमें अभी हम एनालिसिस नहीं खोल सकते हैं, वरना उससे भी ऑर्डर आते हैं। लोग प्रोफाइल में आते देखते हैं। कौशिक, आप Amazon पे सेलर भी बन सकते थे। उनके पास जो है अराउंड 15 करोड़ से ऊपर लोग हर महीने आते हैं और उनमें से कितने सारे बुक्स खरीदने आते हैं। उनको तो नई पुरानी के दोनों ऑप्शन मिल गए, तो वो आपसे पुरानी ले जाएंगे। ऐसे तो सर और भी कॉस्मेटिक से फेस वॉश से, बट आपने भी तो सही मामा बात। इसीलिए चालू नहीं, किया नहीं, क्योंकि वो आप बात- अपना ब्रांड बना पाओ, तो इसीलिए हमको अपना ब्रांड बनाना है ना। कौशिक, सपना क्या है, क्या बनाना चाहते हो? सेकंड हैंड कैटेगरी में नंबर 1 ब्रांड बनाना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है 1 2 3 चीजें क्या करनी पड़ेंगी? सबसे पहले हमको टीम बनाना है, फिर सेकंड हमको यही RTO और डिलीवरी को मजबूत करना है, और थर्ड हमको इन्वेंटरी यानी कि हमको लिसनिंग बढ़ानी। जब अभी तो 3,000 है, जब 10,000 15,000 हो जाएगा लिसनिंग, तो ज़्यादा ऑर्डर आने लगेंगे। जब ज़्यादा ऑर्डर आएंगे तो ज़्यादा मतलब प्रॉफिट भी होगा। काफी सिंपल मैथ है वैसे तो। आप जिद्दी हो कि आप में दृढ़ता है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि 6 साल से आप ज्यादा आपका खर्चा निकलता है 10,000 में तो निकल ही नहीं सकता है। मम्मी पापा के साथ रहते हो ना, तो खर्चे तो वहां से निकलते हैं। हाँ, अभी तो बराबर भाई है। जो पैसे मिलते हैं वही लगा देता हूँ। तो कौशिक, इस प्रोफाइल ये वाले उससे तो शादी भी नहीं हो पाएगी यार, ये वाली। नहीं, 22 नवंबर को मेरी एंगेजमेंट है। अरे क्या बात है, उसको मुझे पता है। 12 Congratulations. अरे Congratulations, वो बधाई। घर का अकेला लड़का ना, पता है ना, पापा की दुकान तो मेरे पास आई है। Oh my God. इसीलिए खुला सांड बन के घूम रहा है। Yes. तो अगर ये नहीं चला तो फिर आप पापा of की course, शॉप sir. चला लेंगे। Of course. पापा का बिजनेस है, समझ में आ रहा है, लेकिन सबसे कीमती चीज क्या होती है लाइफ में, ये बता। टाइम। 6 साल से तेरे को समझ में नहीं आया कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है? नहीं, क्योंकि देखो मैं- देख अगर लाख का 2 लाख हो जाता, 2 का 3 हो जाता, 10 हो जाता, तब भी समझ में आता कि जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन बढ़त है। अभी तेरा तो वहीं पे गाड़ी अटकी हुई है, Yes, sir. तो कुछ तेरे को यहाँ घुस नहीं रहा है बात। हमको मौका नहीं मिल पा रहा था सर, ये मेन मौका ही तो मिला है ना। अब सर यहाँ से जब पैसा मिलेगा या कहीं से भी मौका, पर मतलब आपने ये जो 1 लाख आप कमा रहे हो साल का, उसको री इन्वेस्ट करके क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे? शुरुआत में गलतियां भी बहुत थी, मेरे पैसे भी नहीं मरे। आई नो, पर ये 500 रुपए आप मार्केटिंग में जो डालते हैं, हाँ, हाँ। उसको आप 2,000 करके आपने ट्राई किया है? मैंने पैसे बढ़ाए थे, बस ऑर्डर नहीं बढ़ पाए जाते। हाँ, तो फिर अब आप इन्वेस्टर से पैसे लोगे तो आपको प्रेशर आएगा कि अजय मुझे सेल बढ़ानी है, तो बढ़ाओगे कैसे? क्योंकि मैं मार्केटिंग से तो listening नहीं बढ़ बढ़ा रहा है ना? कौशिक, आपने- लिस्टिंग बढ़ाने के लिए तो आपको पैसे चाहिए ही नहीं। आप जाओ अपना दरियागंज और वहां पे जो है हजारों सप्लायर है, आप उनकी इन्वेंट्री भी डाल दो लिस्टिंग करके, मेहनत करके, राइट? तो आपकी ये 3500 से 35,000 हो जाएंगी। वो लोग नॉवल सेल कर रहे हैं ना, मेरे को इस अभी बेटे अभी मेरे में सेकंड हैंड में स्कूल की बुकें भी अभी सही से नहीं है ना, और अभी मेडिकल में भी अभी कम है उसके लिए मेरे तो में। पैसे चाहिए ही नहीं ना, उसके लिए तो सिर्फ थोड़ा धक्के खाने और हो नहीं जाएगा। सर, टीम तो सर बनाना है ना हमको सर। यार कौशिक, देख सुनने वाली बात ये है कि देख, ना ही तू ये समझ रहा है कि तू ई-कॉमर्स में Amazon से compete कर रहा है यार। बहुत सारे सेलर्स इंडिया में जो है 100-100, 200 करोड़ के बिजनेसेस बना रहे हैं। Of course. बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं वो अपनी वेबसाइट से जरूरी नहीं है वो करना। नहीं, बट मेरी Amazon से कोई लड़ाई नहीं है, या मैं लड़ रहा हूँ, नहीं, मेरे नहीं। को बट बुक के कैटेगरी में, मतलब अब तो नहीं, वो बुकिंग। एनीवेज,
यार नहीं मैं समझ रहा हूँ, आई नो ऑल माय लव टू यू कौशिक, तू तो खेल सकता है, तेरे बहुत मिशन वैल्यू है, मैं नहीं खेल सकता, अरे तो इसलिए मैं आउट हूँ। कौशिक, हमारी बात तो सुनने वाला नहीं है, मैं समझ गया हूँ। एक जिद्दी होता है। मेरी माँ मेरे को बुलाती थी, मैं छोटा था, तू ढीठ टेरिटरी में पहुंच गया। तो गुड लक, इवन आई एम आउट। ये बिजनेस तेरा नहीं बन पाएगा, तेरे को अच्छे से बता दिया है, बाकी तू कर ले तेरी मन की। मुझे लगता है आप ये बिजनेस बना सकते हो। आप अंजनी बुक्स को एक 10 करोड़ का 20 करोड़ का जो भी आपका सपना है प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हो, पर वो जो एक हंगर होती है ना, जो आती है रियलाइज करके कि ये मैं फेल हो रहा हूं और मुझे कुछ करना है, वो एक लर्निंग कर्व है, वो मुझे दिख नहीं रहा है आपकी ये 6 साल की जर्नी में। ऑल द बेस्ट, आई एम आउट। मुझे फंडामेंटली लगता है आपको कहीं अंदर से ना बहुत ज्यादा कंफर्ट है कि एक बहुत अच्छा बैकअप प्लान है आपके पास, और इस वजह से वो समय निकलता जाएगा, इवेंचुअली आप थक जाओ। जिससे पहले आप थक जाओ और 35 इयर्स के हो जाओ, उससे पहले ही डिसाइड कर लो और ठीक ट्रैक पे आइए। अभी मुझे नहीं लग रहा आप ठीक ट्रैक पे जा रहे हो, बट आई एम आउट, विश यू ऑल द बेस्ट। क्या आप आपकी कंपनी बंद करने को तैयार है? मैम एकदम ही से तो नहीं बंद कर पाऊंगा ना। सी दैट्स अ प्रॉब्लम ना, जब मेंटोर्स आपको एडवाइस दे रहे तो आप सुनने को तैयार नहीं है, एंड somebody who is this close minded, that's not good for your future as well, and कोई इन्वेस्टर आपके साथ काम भी नहीं कर पाएगा। So I wish you the best, but I'm out of this today. सुन, एक कुछ लेते जा, तेरे दुकान की किताबें हैं, ये दोनों पढ़ना। तू शायद थोड़ा ढीठपना कम हो जाए तेरे में, दोनों पढ़ना तू, ठीक है? चल, ऑल द And बेस्ट। keep an open mind. फीडबैक तो सही लगा, हाँ, बट आई थिंक उनको कंपनी में नहीं लग पाया। बस मेरा मानना है कि नहीं, मतलब बढ़ सकती है कंपनी, बस चलो कोई बात नहीं।